दोस्तों नमस्कार। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन आयोग से एक नोटिस लीक हुई है और इस लीक में बताया गया है कि आज लोक सेवा आयोग की मीटिंग होनी है और परीक्षा 2 तिथियों में आयोजित होने का प्लान है, 7 और 8। अगर 2 तिथियों में परीक्षा आयोजित होगी तो निश्चित रूप से इनका जो फॉर्मूला होगा वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होगा। और एक अभ्यर्थी जो कई साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, दिल्ली में तैयारी कर रहा है पीसीएस की, वो तुक्के पर उसका पूरा भविष्य निर्भर हो जाएगा। और उसका भविष्य न केवल तुक्के पर निर्भर हो जाएगा बल्कि उसके सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। हमारे साथ चंचल जी मौजूद हैं। चंचल जी, क्या स्थिति है? पहले तो कल की बात आपको बता दें कि पूरे मीडिया में ये है कि आयोग में ज्ञापन सौंपा गया है। तो कल हम लोग जब ज्ञापन देने गए थे तो आयोग में कल कोई ज्ञापन सौंपा नहीं गया, कोई ज्ञापन दिया नहीं गया। आयोग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया था। हाँ, ये जरूर है कि काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3 पे जो आप एप्लीकेशन देते हैं बस वो दिया गया है। तो जो पेपर में छपा हुआ है और जो यूट्यूबर बोल रहे हैं कि कल आयोग को ज्ञापन दिया गया, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। दूसरी बात यह है कि कल यूपी पीसीएस 2024 का जो विधेयक है, कल उसको जो है अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी गई है। जिनको लग रहा है कि हम अपने कमरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये लोग पगलेट हैं, ये लोग जाके बात करते हैं। परीक्षा हो जाएगी, जिस दिन परीक्षा हो जाएगी आप खून के आंसू रोएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम आयोग पे गए होते, हम उतरे होते, अपनी बात को किए होते। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यहाँ पर एक चीज़ और थी कि देखिए, लोग को लग रहा है कि भर्ती कोर्ट में जाएगी। तो जब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है तो इसी साल जो दिसंबर में अधिवेशन है लोक विधानसभा का, उसी अधिवेशन में इसको कानून का रूप दिया जाएगा। कानून का रूप देने के बाद दुनिया की तो कोर्ट नहीं, लेकिन भारत की कोर्ट उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आप कानून का रूप देने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षा को अपनी कराएंगे और हर साल ये परिपाटी शुरू होगी। लोक सेवा आयोग में जो परिपाटी एक बार शुरू कर दी गई, वो परिपाटी खत्म नहीं हो पाई। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2018 से लोक सेवा आयोग में आंसर की देना और पीटी का मार्कशीट देना बंद कर दिया गया। 18 से लेकर 24 आ गया। आज तक किसी को पता हो कि मैं पीटी में कितने मार्क्स पाया हूँ? आपको मार्कशीट मिलेगी जरूर, लेकिन कब मिलेगी? 3 साल बाद मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी का जो पूरा मामला है, कल आप लोगों ने एक मूवमेंट करने का प्रयास किया, ज्ञापन देने का प्रयास किया। कल मैं वहाँ गया था, हम भी साथ में थे। मैंने देखा कि इतनी कम संख्या, तो छात्रों से क्या कहना है? छात्र क्या इलाहाबाद के छात्र इतने कम जागरूक हैं? क्या उनको ये पता नहीं चल रहा है उनके साथ क्या हो रहा है? देखिए, मुझे जो लगता है वो भ्रम की स्थिति में है। अच्छा, भ्रम जो है वो फैलाने वाले कुछ लोग हैं कि देखो ऐसा है कि ये सब होता रहता है, कुछ होता जाता है नहीं। तो मैं याद दिला दूं कि 11 फरवरी को जब पेपर लीक हुआ था तो 13 फरवरी को सबसे पहला वीडियो बनाने वाला व्यक्ति मैं था, ये मिस्टर आलोक जी थे। उसके बाद संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ने के बाद जो है आयोग झुका और पेपर लीक का मामला इतना उछल दिया कि शासन ने उसमें इंटरवीन करके उस पेपर को निरस्त किया। आज तक आयोग ने उसकी नोटिस जारी नहीं किया है कि हमने निरस्त किया। हाँ, अलबत्ती के उन्होंने कहा कि हम पेपर दिसंबर में कराएंगे। तो देखिए, वहाँ पर संख्या बल थी। और लोकतंत्र में पहली बात क्या होता है कि कौन जीतेगा, तो वहाँ पर संख्या बल निर्धारित होता है। यदि आप संख्या बल में आयोग पे नहीं पहुँचेंगे, शासन तक नहीं पहुँचेंगे, तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और आपको अपने भविष्य के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। आप किसी पार्टी को, किसी राजनेता को, किसी छात्र को, किसी छात्र नेता को मत ढूंढिए। अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। इसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जैसे जैसे तैयार कर सकते करिए। संख्या बल की स्थिति तो मैंने कल देखा। कल हम लोग जब वहाँ गए तो पहले पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा कि आयोग में कोई अधिकारी है ही नहीं। पहली चीज़ तो ये बात ही लॉजिकल नहीं है। अगर आयोग में अधिकारी नहीं है तो कर क्या रहे हैं वो? दूसरी चीज़, एक नॉर्मल अधिकारी आपका ज्ञापन रिसीव करने नहीं आया, आपको काउंटर पे ज्ञापन रिसीव करवा दिया गया। ये इतनी जलालत भरी बात है। ये छात्रों के लिए बड़ी धिक्कार की बात है कि आप संख्या में 20 भी नहीं पहुंचे। ट्विटर करते हैं, कहावत भी है कि जब से ट्विटर और फेसबुक हो गया है, क्रांति बिस्तर से और टॉयलेट के बीच होती है। देखिए, मतलब फिजिकल कोई मतलब प्रेजेंस ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और भी है कि जैसे कोई परीक्षार्थी आरओ का है, कोई परीक्षार्थी पीसीएस का है, कोई एलटी का है, कोई जूनियर का है। जब आप ऐसे बट कर रहेंगे और आयोग यदि पीसीएस की परीक्षा करा लिया तो यूपी में जितनी परीक्षाएं होनी हैं, वो चाहे कोई आयोग कराता हो, फिर उस परिपाटी को हर आयोग क्या करेगा? फॉलो करेगा और अपने अनुसार करेगा। फिर आप कुछ कर सकते नहीं। 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है पीसीएस का, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है आरओ का। लेकिन इस पूरी संख्या का मात्र 1%, मैं कह रहा हूँ 1% भी आयोग पे कल नहीं थे। अगर इस पूरी संख्या का मात्र 5% अगर आयोग खड़ा हो जाए तो आयोग क्या, सरकार कल हिले जाएगी, कल इस निर्णय को वापस ले लेगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि हमको इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे रणनीति है कि हम लोगों ने शाम को जो है कुछ लोगों को बुलाया है, बातचीत करनी है। बातचीत करने के बाद हमको कब अपना मूवमेंट स्टार्ट करना है और इस मूवमेंट को हमको मास लेवल पर ले जाना है। हमारा विश्वास ये है कि हम गांधीवादी तरीके से इस मूवमेंट को चलाएंगे और अपनी बात सरकार तक, शासन तक, भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। ये जो हो रहा है वो अन्याय है, ये गलत है। ये पूरे भारत में किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा इस परिपाटी को अपनाया नहीं जाता है। तो फिर ये
प्रयोग हमारे ऊपर क्यों, और ये प्रयोग हमारे ऊपर हुआ तो हमारा शिकार होना तय है। आयोग शिकार करने के लिए उसने ये जाल बिछाया हुआ है और इसमें हर परीक्षार्थी पीछे जाएंगे। यानी आप एक ये समझिए कि पीसेस की जो प्री परीक्षा है वो आपकी पढ़ाई पे नहीं, वो आपके भाग्य पे डिपेंड करेगी, तुक्के पर डिपेंड करेगी। तुक्के से किसी का प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आप मेंस इंटरव्यू की बात भूल जाइए, पहले आपका जो प्री परीक्षा है वो केवल और केवल तुक्के पे आधारित है कि आपके एक आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन से क्या होगा, आपका भाग्य तय होगा कि आपको तैयारी अगले 5 साल करनी है कि आपको नौकरी करनी है। तो कुल मिलाकर आयोग से जो नोटिस लीक हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि 7 और 8 दिसंबर को लेकर इनकी मीटिंग है कि परीक्षा कैसे आयोजित की जाए। लेकिन अगर 2 दिन परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन का मामला वहाँ आएगा। तो आम छात्रों से लगातार ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, समर्थन की बात कर रहे हैं कि आम छात्र कमरे से बाहर निकले, अपने अधिकारों को जाने। ये लड़ाई 10 लाख छात्रों की है। इलाहाबाद जैसे शहर में 5 लाख छात्र रहते हैं, मुझे लगता है। मैं एक अगर 5 लाख छात्र रहते हैं, मुझे लगता है किसी भी चौराहे पे अर्जेंट मीटिंग में 5000 तो इकट्ठा हो ही सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि आज तारीख 16 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर को मुख्य सचिव के साथ मीटिंग है 7 और 8 को पेपर कराए जाने को लेकर। ये जो न्यूज़ है वो सारे मीडिया में सभी छात्रों के मोबाइल तक पहुंच चुका है। हम इसको दिखा नहीं रहे क्योंकि गोपनीयता का उल्लंघन हम करना चाहते नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है। इसलिए जहाँ पे हूँ, जिसके साथ हूँ, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी व्यक्ति के साथ रहते हो, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए, उतरिए और बाहर आइए। अगर आप बाहर नहीं हैं तो फिर सालों साल कमरे में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के आप मोबाइल चलाइए, ट्विटर करते रहिए और पेपर हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि क्या हो गया। तो आप थे आलोक त्रिपाठी के साथ, आपके साथ थे चंचल तिवारी। धन्यवाद चंचल जी। आगे बातचीत होती रहेगी, अपडेट आपको दिया जाता रहेगा। लेकिन फिर एक बात कहूँगा कि वी शैल फाइट, वी शैल विन। कमरे के बाहर आएंगे, लड़ाई जीतेंगे, कमरे के अंदर रहेंगे, ट्विटरबाजी करेंगे तो क्रांति सोशल मीडिया पर हो जाएगी और आपका भाग्य, आपका भविष्य तुक्के पर आधारित हो जाएगा। तब आपको नहीं लगेगा कि कोई भी सुबह आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। हर सुबह वही होंगी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी से भरी। चुनाव आपका है, आपको चुनना है कि आप लालिमा से भरा एक ऐसा सूरज देखना चाहते हैं जिसमें आपके भविष्य की आशाओं और उम्मीदों से भरी दुनिया हो, या फिर अंधेरों से भरी रात हो। ये डिपेंड आप पर करता है। नमस्कार।